Hello guys, welcome back to Legalic. एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना पीपीसी का लेक्चर फ्रॉम सेक्शन 6। सो सेक्शन 6 इज डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। तो सेक्शन 6 वो सेक्शन है जो कि पीपीसी के चैप्टर 4 यानी कि जनरल एक्सेप्शन को एम्पावर करता है। मीनिंग कि ये सेक्शन ये बताता है कि इस एक्ट में अगर किसी भी ऑफेंस की कोई डेफिनेशन या कोई पीनल प्रोविजन या कोई इलस्ट्रेशन दी गई है तो उन्हें उनके जनरल एक्सेप्शन के साथ पढ़ा जाएगा। मीनिंग कि अगर किसी ऑफेंस के साथ कोई जनरल एक्सेप्शन स्पेसिफिकली ना लिखी गई हो, लेकिन अगर वो जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर के अंदर लिखी गई है तो इस ऑफेंस को इसी तरह पढ़ा जाएगा जैसे कि वो जनरल एक्सेप्शन इसी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 4 सेक्शन 82 में अगर एक दफा लिख दिया गया कि 7 साल उम्र से कम वाले किसी भी बच्चे का किए जाने वाला कोई भी एक्ट एक ऑफेंस नहीं है, तो इस जनरल एक्सेप्शन को हर एक ऑफेंस के साथ बार बार रिपीट करके नहीं लिखा जाएगा। और ये सेक्शन ये कहता है कि ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि जनरल एक्सेप्शन तमाम के तमाम ऑफेंसेस पे लागू होंगी। इसके अलावा सेक्शन 7 है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, जो कि कहता है एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ द कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मिटी विद इट्स एक्सप्लेनेशन, जो कि ये बताता है कि अगर इस एक्ट में कोई भी वर्ड एक दफा अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए तो बाकी पूरे एक्ट में भी उसका वही उसी एक्सप्लेनेशन के साथ मतलब लिया जाएगा। मतलब के वर्ड्स के मीनिंग विद इन द एक्ट चेंज नहीं होते और कोई भी वर्ड सेम मीनिंग के साथ थ्रू आउट द एक्ट इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सेक्शन 8 डिफाइन करता है इस एक्ट के अंदर मौजूद जेंडर प्रोनाउंस को, जो कि ये बताता है कि इस एक्ट के अंदर मौजूद तमाम जेंडर्स के लिए वर्ड ही का इस्तेमाल किया गया है। एंड इस एक्ट के अंदर वर्ड ही और उसके डेरिवेटिव्स तमाम जेंडर न्यूट्रल है एंड वर्ड्स लाइक ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा सेक्शन 9 जो कि नंबर्स को डिफाइन करता है कि अगर इस एक्ट के अंदर कोई भी वर्ड सिंगुलर के तौर पे यूज हो तो उसके मीनिंग में सिंगुलर और प्लूरल टर्म्स दोनों ली जाएंगी। मीनिंग कि अगर स्पेसिफिकली कहा ना गया हो कि ये वर्ड सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए यूज किया जा रहा है तो उन वर्ड्स को सिंगुलर या प्लूरल के लिए इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 10 वर्ड मैन एंड वुमेन को डिस्क्राइब करता है, जो कि ये बताता है कि इस एक्ट के अंदर वर्ड मैन किसी भी एज के मेल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और सिमिलरली वर्ड वुमेन किसी भी एज की फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मीनिंग कि यंग एज के मेल या फीमेल के लिए वर्ड बॉय एंड गर्ल का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अलावा सेक्शन 11 डिफाइन करता है वर्ड पर्सन को। सो अंडर दिस एक्ट वर्ड पर्सन का इस्तेमाल इंडिविजुअल या किसी एक बंदे के अलावा कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी किया गया। मीनिंग कि कंपनी और एसोसिएशन को भी अंडर दिस एक्ट एक पर्सन कहा गया है और इन कंपनीज और एसोसिएशन का ऑफिशियली रजिस्टर होना या इनकॉर्पोरेट होना कोई शर्त नहीं। मीनिंग कि एक अनरजिस्टर्ड कंपनी या एसोसिएशन को भी अंडर दिस एक्ट एक पर्सन कहा गया है। इसके अलावा है सेक्शन 12 जो कि वर्ड पब्लिक को डिफाइन करता है, जो कि तमाम लोगों के लिए इन जनरल भी इस्तेमाल किया जा सकता है या किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप या कम्युनिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 13 ओमिटेड है। सेक्शन 14 है सर्वेंट ऑफ द स्टेट, जो कि बताता है कि हर वो बंदा सर्वेंट ऑफ द स्टेट है जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए काम करता है, बेशक उसे फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट या एम्प्लॉय किया जाए। इसके अलावा सेक्शन 15 और 16 अगेन ओमिटेड है। सेक्शन 17 है गवर्नमेंट, जो कि ये कहता है कि इस एक्ट में मौजूद वर्ड गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों को रिप्रेजेंट करेगा या कि किसी भी ऐसे बंदे या बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा जो कि लॉ की तरफ से एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए ऑथराइज्ड है, फॉर एग्जांपल द प्राइम मिनिस्टर और एनी कैबिनेट मिनिस्टर्स। इसके अलावा सेक्शन 18 ओमिटेड है एंड सेक्शन 19 डिफाइन करता है जज को, जिसमें एक लेंथी डेफिनेशन दी हुई है वर्ड जज की। तो सेक्शन 19 के मुताबिक ना सिर्फ वो बंदा जज है जिसे असाइन किया गया है ये पोस्ट, बल्कि वो बंदा भी जज है जिसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो फाइनल जजमेंट या रूलिंग पास कर सके, चाहे वो कोई सिविल मैटर हो या क्रिमिनल। और ना सिर्फ ये बल्कि साथ साथ इसकी फाइनल जजमेंट को सिर्फ अपील के थ्रू ही चेंज करवाया जा सके या फिर किसी और हायर अथॉरिटी की कंफर्मेशन से इसे चेंज करवाया जा सके। तो इस तरह के बंदे को सेक्शन 19 के तहत एक जज कहा गया है। मीनिंग के इस सेक्शन में जज को उसकी पावर से डिफाइन किया गया है। इसके अलावा है सेक्शन 20 जो कि डिफाइन करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस को, जो कि ये कहता है कि किसी भी जज को कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिडर किया जाएगा जब वो जुडिशियली एक्ट कर रहा हो। मीनिंग कि जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी जुडिशियल फैसले में, तो इस एक्ट के तहत उसे कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाएगा। अब लॉ किसी भी जज को ये काम अकेला करने के लिए भी एम्पावर करती है और 2 या 3 या मल्टीपल जजेस का एक बेंच भी जुडिशली एक्ट करने के लिए अंडर द लॉ ऑथराइज्ड है। तो इस तरह मल्टीपल जजेस के एक बेंच को भी अंडर दिस एक्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस कहा जाएगा। तो ये थे सेक्शन 6 फ्रॉम सेक्शन 20 ऑफ पीपीसी। इसी के साथ आपके लिए क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ पीपीसी एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द चैप्टर एंटाइटल्ड। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जनरल एक्सेप्शंस, क्रिमिनल प्रोसीजर, पीनल लॉ, लीगल डेफिनेशन। करेक्ट ऑप्शन के लिए आप वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं @legalic। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।